Hello, Acho. Let's say a given question. The question says two blocks of masses 40 kg and 30 kg are connected by a weightless string passing over a frictionless pulley as shown in the figure. The acceleration of the system would be option A 0.7 meter per second square, option B 0.8 meter per second square, option C 0.6 meter per second square, option D 0.5 meter per second square. So for this question, जो key concept we need to understand is the concept of string constraint. सो बेसिकली स्ट्रिंग कंस्टेंट में भी हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं दैट इज न्यूटन सेकंड लॉ, दैट इज एफ नेट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. सो यहाँ पे जस्ट हम इसको दो तरीके से हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. या तो हम जस्ट हमें एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम निकालना है तो हम डायरेक्टली एक फॉर्मूला लगा सकते हैं. एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज इक्वल्स टू नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास. ये फॉर्मूला हम याद रख सकते हैं. नेट ड्राइविंग फोर्स की जब हम बात करते हैं तो लेट्स सपोज दिस इज द केस. यहाँ पे हम देख सकते हैं ये 40 kg का ब्लॉक है. इसकी जो टेंडेंसी होगी वो नीचे की तरफ मूव होने की होगी. यहाँ पे जो ब्लॉक है 30 kg का, इसकी टेंडेंसी यहाँ पे मूव होने की होगी. एंड बोथ आर कनेक्टेड इन दिस फैशन, इस तरीके से. ठीक है. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एंगल 30 गिवन है, ये भी 30 गिवन है, राइट. सो यहाँ पे हम देखें तो ये 30 है, तो इसके ऊपर जो लगने वाला वेट होगा mg, दैट विल बी 400 न्यूटन, राइट. जी को हमने 10 ले लिया तो 400 न्यूटन mg विल बी एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. इसको रिजॉल्व कर लेंगे इसके कंपोनेंट में तो ये आ जाएगा 400 sin 30, राइट. सिमिलरली ऑन दिस साइड इट विल बी 300. इसका वेट mg दैट इज 30 इंटू जी को 10 लेंगे तो 30. सो यहाँ पे ये आ जाएगा, ये एंगल भी 30 गिवन है, सो दिस एंगल विल ऑल्सो भी 30. सो ये हो जाएगा 300 sin 30. अब यहाँ पे नेट ड्राइविंग फोर्स, इनको ड्राइव करने वाली फोर्स कौन सी है? एक तो 40 sin 30, 400 sin 30 और 300 sin 30. अब नेट निकालना है हमें तो नेट के लिए हम क्या करेंगे, 400 sin 30 माइनस ऑफ 300 sin 30, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल मास विल बी 70 kg. सो हमने माइनस क्यों किया? बिकॉज एक दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है ना. सो नेट हमें निकालना था तो नेट विल बी दिस. एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं इट विल बी 200 माइनस ऑफ 150. साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है तो 200 माइनस 150 अपॉन 70, दैट इज 50 बाय 70. दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.71 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. ये तो नॉर्मल ये अप्रोच हम रख सकते हैं, या फिर हम सिंपली दोनों बॉडीज की एफवीडी बनाए. एक बार 40 kg की एफवीडी बनाए इस तरीके से. यहाँ पे टेंशन दिखाएं, यहाँ पे ये फोर्स दिखाएं 400 sin 30, और हम मान ले कि ये लेट से नीचे आ रहा है विद एक्सेलरेशन a. एक ये इक्वेशन बनेगी यहाँ से 400 sin 30 माइनस टी विल बी इक्वल्स टू 40a. ये एक एक्सप्रेशन बनेगा. फिर हम इस 30 kg के लिए भी सेम चीज करेंगे. इसको हम मान लेंगे कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है एक्सेलरेशन a से. इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो है 300 sin 30, ठीक है ना. और टेंशन इसमें भी ऊपर की तरफ है तो इसमें भी अगेन एफ नेट इक्वल्स टू एम ए लगा के वी कैन हैव अनदर इक्वेशन. टेंशन स्ट्रिंग क्योंकि सेम है, टेंशन दोनों में सेम होगी तो वी कैन फ्रॉम दिस टू इक्वेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन. ठीक है ना. तो इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं, बट दिस इज द अप्रोच विच इज टाइम सेविंग. तो हम यहाँ पे नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास को लगा करके वी कैन सॉल्व इट. सो ऑप्शन ए विल बी द आंसर फॉर दिस. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.